तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 22 अक्टूबर 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, दिल्ली और बिहार में आया भूकंप, नेपाल में रहा इसका केंद्र। लगातार कई बार महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। जी हाँ, दिल्ली, एनसीआर और बिहार में आज रविवार सुबह 7:39 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू था। वहीं बताया गया भूकंप की तीव्रता 6.1 थी। हालांकि भूकंप के कारण फिलहाल अभी तक किसी की जान जाने या और कोई नुकसान की खबर नहीं है। आपको बता दें बिहार में पटना, बगहा, छपरा, सिवान, गोपालगंज में भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए गए, यानी कि तीव्रता तेजी काफी तेज थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं बताया गया 7:39 के बाद फिर सुबह ही में 8:28 पर दोबारा भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिर इसके बाद 8:59 पर फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले समय में फिर से भूकंप आ सकता है। तो दोस्तों इसी की वजह से भूकंप से बचने के जो उपाय होते हैं, जो तरीके हैं, आपको उनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। देखिए अगली खबर, जंग के बीच भारत ने फलस्तीन के गजा भेजी राहत सामग्री। इन सभी सामानों पे लिखा है ये भारतीयों की तरफ से फिलिस्तीन के लोगों के लिए तोहफा है। जी हाँ, इजराइल हमास जंग का आज 15वां दिन है। इसी बीच भारत ने भी करीब 6,500 किलो मेडिकल एड और 32,000 किलो जरूरी सामान फिलिस्तीनियों के लिए भिजवाया है। सामान के सभी डिब्बों पर लिखा है कि ये भारत के लोगों की तरफ से फिलिस्तीनियों के लिए तोहफा है। जानकारी के मुताबिक ये राहत सामग्री C-17 हवाई जहाज के जरिए हिंडन बेस से रवाना हो चुकी है। बताया गया है राहत सामग्री वाला ये जहाज इजिप्ट यानी कि मिस्र पहुंचेगा। जानकारी के मुताबिक भारत की ओर से जो सामान भेजे गए हैं उनमें कई जरूरी दवाइयां, सर्जरी का सामान, टेंट, स्लीपिंग बैग, पानी साफ करने वाली टैबलेट समेत कई और दूसरी जरूरी चीजें हैं। वहीं इसी बीच इजराइल हमास जंग को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल की सेना ने आज रविवार को वेस्ट बैंक में जनीन की अल अंसार मस्जिद पे एयर स्ट्राइक की, यानी कि हवाई हमला किया। इजरायली सेना यानी कि IDF ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी कि सुरक्षा इंटेलिजेंस ने हमें बताया कि हमास के लड़ाकों ने मस्जिद को ही कमांड सेंटर बना रखा था। वो वहीं से हमले की प्लानिंग कर रहे थे और उसे अंजाम दे रहे थे। इसी की वजह से उस मस्जिद पे ही हमला कर दिया गया और उसे तोड़ दिया गया। वहीं फिलिस्तीन के गजा के हालात को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक गजा में अस्पतालों के डॉक्टरों ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि वहां करीब 130 प्रीमेच्योर नवजातों की जान को खतरा है, यानी कि जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द फ्यूल यानी कि बिजली वगैरह का इंतजाम नहीं हुआ, डीजल वगैरह का इंतजाम नहीं हुआ तो सपोर्ट सिस्टम ठप हो जाएगा। इसकी वजह से सभी बच्चों की जान जा सकती है। वहीं इसी बीच सीरिया की न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि रविवार सुबह इजराइल ने अलेप्पो और दमिश्क के एयरपोर्ट पे हमला किया, जिसकी वजह से दोनों एयरपोर्ट पर सर्विस बंद करनी पड़ी है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है हिजबुल्लाह के मामले में। बताया गया है कि इजराइल ने बीते शनिवार को वेस्ट बैंक में जनीन के रिफ्यूजी कैंप पर भी एयर स्ट्राइक की, यानी कि हवाई हमला किया। इजराइल पे हमास के बाद लेबनान की तरफ से भी हमले जारी हैं। देर रात इजरायली सेना ने लेबनान बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक की, यानी कि लेबनान में भी हमला किया। वहीं लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने बताया है कि 7 अक्टूबर से अब तक उसके 14 मेंबर मारे जा चुके हैं। देखिए अगली खबर, भारत में नहीं हो सकता इजराइल हमास जैसा युद्ध। RSS के प्रमुख बोले ये हिंदुओं का देश है जो सभी धर्मों को सम्मान देता है। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने बीते शनिवार को कहा कि जिस मुद्दे पर इजराइल और हमास लड़ रहे हैं उस पर भारत में कभी भी झगड़ा हुआ ही नहीं है। ये हिंदुओं का देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। इस देश में एक धर्म, एक संस्कृति है जो सभी संप्रदायों और आस्थाओं का सम्मान करती है। वो धर्म केवल हिंदू धर्म है जो ये काम करती है। जानकारी के मुताबिक मोहन भागवत अभी हाल ही में बीते शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे होने पर नागपुर में एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में ये बातें बोल रहे थे। देखिए अगली खबर, 20,000 मुस्लिम कट्टरपंथियों को निकालेगा फ्रांस। सभी लोगों की लिस्ट बनाई गई है कि कौन कौन से मुसलमान कट्टरपंथी वाली बातें करते हैं। वहीं बताया गया फ्रांस शरण मांगने वालों की भी संख्या घटाएगा। साथ ही कहा है कि धार्मिक स्थानों को मिलने वाली फंडिंग की भी अब जाँच की जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो फ्रांस ने कट्टरपंथियों को लेकर एक नया एक्शन चालू कर दिया है। हमास इजराइल को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कई देशों ने मिस्र में की है बैठक ताकि जंग रुक जाए। जहाँ इजराइल हमास जंग रुकवाने के लिए मिस्र में बैठक हुई है। इसमें कतर, UAE, इटली, स्पेन, ग्रीस, साथ ही में कनाडा और यूरोपियन काउंसिल समेत 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये बैठक मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के नेतृत्व में हुई। दरअसल जंग शुरू होने के बाद से अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान, जॉर्डन, साथ ही में कतर जैसे अरब देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हालांकि चीन, मिस्र ऐसे भी कुछ देश हैं जो कि न तो इजराइल के साथ हैं और न ही फिलिस्तीन के साथ हैं। असल में चाहते हैं कि मामला सुलझ जाए। अब दोस्तों आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक का क्या असर सामने आता है। देखिए अगली खबर, दीपावली और छठ में बिहार दिल्ली के लिए लखनऊ के रास्ते चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, दीपावली पर दिल्ली से लखनऊ और बिहार जाने वालों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे प्रशासन ने 5 नवंबर से 4 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। सभी ट्रेनें लखनऊ होकर चलेंगी। रेलवे के CPRO दीपक कुमार के अनुसार 5 नवंबर से अलग अलग तारीखों में आरक्षित स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। अभी आपके
आपकी स्क्रीन पर उन सभी ट्रेनों की जानकारी दिखाई जा रही है जो कि आने वाले दिनों में स्पेशल तौर पे चलेंगी। आप इन ट्रेनों के नंबर नोट कर सकते हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है और फिर इनकी टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए अगली खबर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच टॉप पर पहुंचने की आज होगी लड़ाई। जीतने वाली टीम का सेमीफाइनल का दावा होगा मजबूत। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज रविवार को वनडे विश्व कप का 21वां मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन मैदान में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। पिछले 20 वर्षों में टीम इंडिया के कीवियों के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट का कोई मुकाबला नहीं जीती है। हालांकि इस बार रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम 20 साल के इंतजार को खत्म करने उतरेगी। अगर ये मैच जीत जाती है इंडिया आज, तो एक 20 साल का इंतजार खत्म होगा, जिसको लेकर कहा जाता है कि आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया कोई मुकाबला नहीं जीती है। देखिए अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा, कांग्रेस ने 4 साल में 4 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया था लेकिन वादा खिलाफी की। देखिए अगली खबर, बाजीगर मूवी के एक्टर दलीप ताहिल को हुई 2 महीने की जेल। 5 साल एक पुराने मामले में दोषी पाए गए हैं। शराब के नशे में ऑटो को टक्कर मारी थी। आप इनको नाम से जानते हो या ना जानते हो, लेकिन तस्वीर से आप इनको पहचान पाएंगे। आपने इनको कई फिल्मों में देखा होगा। आइए अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 22 अक्टूबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम और उत्तर पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों और पंजाब और पश्चिमी हिमालय में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। देखिए अगली खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अपनी मर्जी से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है ईडी। इसकी शक्तियां पावर नियंत्रित हैं। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते गुरुवार को कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की शक्ति अनियंत्रित नहीं है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो कोर्ट ने ये कहना चाहा है कि पैसों के मामले में ईडी के पास यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के पास अनलिमिटेड शक्ति नहीं है, बल्कि इसकी शक्ति भी एक कानून के दायरे में है। वो हर मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। देखिए अगली खबर, केवल 90 लाख की आबादी फिर भी 8 मुस्लिम देशों पर भारी। इस न्यूज के आर्टिकल में बताया गया है कि आखिर इजराइल इतना छोटा होने के बावजूद, इतनी कम आबादी वाला होने के बावजूद इतना ताकतवर क्यों है? आखिर उसके पास ऐसा क्या है? तो इजराइल को लेकर बताया गया है कि जिस सामान के बेचने से इजराइल देश को पैसे के मामले में मजबूती मिलती है, इसमें एक बड़ा हिस्सा हीरे यानी कि डायमंड का है। इजराइल हीरे के एक ऐसे खजाने पर बैठा है जिसके जरिए वो दुनिया भर के देशों से मोटी रकम जुटाता है। जानकारी के मुताबिक जितने पैसे इजराइल दूसरे देशों को सामान बेचकर कमाता है, उसका 25% हीरे से आता है। वहीं इजराइल को लेकर ये भी जानकारी दी गई है कि इजराइल रिसर्च और ग्रोथ यानी कि तरक्की करने के लिए सबसे ज्यादा पैसे लगाता है और यही वजह है कि आज एरोस्पेस यानी कि हवाई जहाज और हवाई जहाज के पुर्जे, साथ ही में अत्याधुनिक रक्षा उपकरण यानी कि देश को सुरक्षित रखने वाली तकनीक और मशीन जैसी चीजें दूसरे देशों को देने में इजराइल एक अहम देश माना जाता है। वहीं इजराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मांग है। इसी वजह से इजराइल की तरक्की बहुत ज्यादा बढ़ी है और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इजराइल को लेकर ये बताया गया है कि वो अपने पैसों को ज्यादा यहाँ वहाँ न करके तरक्की करने पे ध्यान देता है। जो भी नई तकनीक बन सकती है उसकी रिसर्च करवाता है, यानी कि सबसे मेन फोकस देश की तरक्की पे होता है, देश को मजबूत करने पर होता है। इसी वजह से इजराइल इतना छोटा होने के बावजूद, बहुत थोड़ी सी आबादी वाला होने के बावजूद इजराइल अभी इस समय दुनिया के बड़े बड़े देशों की सूची में आता है, चाहे वो तरक्की के मामले में हो या टेक्नोलॉजी के मामले में हो या रिसर्च के मामले में हो या आविष्कार के मामले में हो। देखें अगली खबर, चीन ने बढ़ाई दुनिया भर की टेंशन, तेजी से बना रहा है परमाणु। बताया गया साल 2030 तक चीन की ऐसी योजना है कि उसके पास 1000 परमाणु हथियार हों। अभी फिलहाल इस समय चीन के पास परमाणु की संख्या यानी कि परमाणु बम की संख्या केवल 500 है, लेकिन आने वाले दिनों में ये 7 साल के अंदर अंदर इसे डबल करने का लक्ष्य है चीन का। इसकी वजह से दुनिया भर की टेंशन बढ़ी हुई है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, चीन अब तक ये कहता रहा है कि वो किसी भी देश पर पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। देखिए अगली खबर, कनाडा का वीजा पाना होगा अब सपना। जस्टिन ट्रूडो की अकड़ से भारतीयों की बढ़ेंगी मुश्किलें। कई राजनयिकों ने भारत छोड़ दिया है। बात यह है कि अभी हाल ही में कनाडा द्वारा भारत सरकार पर एक आतंकी के जान लेने का आरोप लगाया गया, हालांकि उसका कोई भी सबूत नहीं था। जाहिर बात है, ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते काफी तनाव भरे हो गए हैं। जो भी लोग इंडिया से कनाडा जाते हैं उन पर पड़ेगा, चाहे वो काम करने के लिए जाते हैं या घूमने के लिए। वीजा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है आने वाले दिनों में। देखिए अगली खबर, एक्स यानी कि ट्विटर के लिए 2 नए सब्सक्रिप्शन प्लान ला रहे हैं एलन मस्क। मौजूदा एक्स प्रीमियम से एक सस्ता होगा और एक महंगा, बेसिक और प्लस हो सकता है इसका नाम। जी एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के लिए 2 नए सब्सक्रिप्शन प्लान लाने की घोषणा की है। इसमें से एक प्लान की कीमत मौजूदा एक्स प्रीमियम से यानी कि अभी जो प्लान है उससे कम होगी और एक प्लान की कीमत उससे ज्यादा होगी। हालांकि जो बेसिक प्लान होगा उसमें ऐड दिखाए जा सकते हैं, लेकिन प्रीमियम यूजर होने के तहत जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो मिलेंगी।
देखिए अगली खबर, भारत में अपने लेटेस्ट फोन बनाएगा गूगल। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि वन प्लस का फोल्डेबल स्मार्टफोन यानी कि मुड़ने वाला स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है, जिसे नाम दिया गया है वन प्लस ओपन। जी हाँ, गूगल कंपनी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक गूगल पिक्सल फोन अब भारत में भी बन सकेंगे। इसकी शुरुआत पिक्सल 8 से होगी। जानकारी के मुताबिक ये डिवाइस 2024 से बाजार में आएंगे। आसान शब्दों में कहें तो गूगल का पिक्सल 8 या पिक्सल के जो भी फोन है वो लगभग एप्पल के फोन की तरह महंगे होते हैं, लेकिन अब जानकारी के मुताबिक गूगल के ये फोन भारत में ही बनेंगे, तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इसके दाम कम होंगे और अपने देश को एक बड़ी तरक्की मिलेगी। कितनी बड़ी कंपनी का फोन भी अपने भारत में बनेगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अब एप्पल के कई फोन भी अपने देश में ही असेंबल होते हैं या कई मामलों में बनाए भी जाते हैं। देखिए अगली खबर, अब एम्स अस्पताल में 359 तरह की दवाएं मिलेंगी बिल्कुल फ्री में। जेनरिक फार्मेसी की सूची में विस्तार करने की वजह से ऐसा हुआ है कि अब लगभग 359 तरह की दवाएं एम्स में बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। जाहिर बात है, इससे कई तरह के मरीजों को राहत मिलेगी। देखिए अगली खबर, बर्फबारी में दवाएं पहुंचाना होगा आसान। एक से दूसरे गांव तक ड्रोन से भेजी जाएंगी दवाएं। अभी हाल ही में इसका पहला ट्रायल अच्छे से सफल रहा है। देखिए अगली खबर, ICICI बैंक में अब FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा से ज्यादा अब 7.65% तक का रिटर्न मिल सकेगा। नई ब्याज दरों की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है समय की अवधि के हिसाब से। देखिए अगली खबर, प्रदूषण से दम घोंटू होने लगी है दिल्ली NCR की हवा। आनंद विहार में अभी हाल ही में AQI 500 के करीब पहुंचा, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। प्रदूषण पर कंट्रोल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से सवाल किए हैं। वहीं अभी हाल ही में दूसरी तरफ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय 13 हॉटस्पॉट को लेकर एक्टिव हो गए हैं। इन इलाकों के लिए कई तरह की टीमें बनाई गई है ताकि वो प्रदूषण को कम कर सके। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में दिल्ली के आनंद विहार में बहुत गंभीर कैटेगरी का AQI देखने को मिला है, जो कि 499 था। आपको बता दें, प्रदूषण को लेकर, दम घोंटू हवा को लेकर ये AQI यह आंकड़ा बहुत ही खतरनाक माना जाता है। वहीं आपको बता दें, गाजियाबाद के लोनी में यह आंकड़ा 526 तक रहा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। आने वाले दिनों में लोगों को मास्क लगाना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, जहाँ पर इतना ज्यादा AQI हो जाता है यानी कि 200, 250, 300, 400, 500, तो वहाँ पे जो भी ऐसे लोग रहते हैं जो कि गंभीर मरीज के शिकार हैं या जो ऐसे लोग जो कि दिल के बीमारी के मरीज हैं, तो उनको सांस लेने में परेशानी होने लगती है। वैसे आपको बता दें, फिलहाल ये मामला देश के सबसे बड़े कोर्ट में भी है कि आखिर इसको यानी कि प्रदूषण को यानी कि पोल्यूशन को कैसे हटाया जाए, इस पर क्या वर्क किया जाए। तो आने वाले दिनों में इस पर कोर्ट का भी फैसला आ सकता है। देखिए अगली खबर, जगन्नाथपुरी में 1 जनवरी से ड्रेस कोड होगा लागू। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के फटे जींस, स्कर्ट, स्लीवलेस कपड़े पहनने पे लगा दी है रोक। जी ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। मंदिर प्रबंधन ने बीते सोमवार को यानी कि 9 अक्टूबर को बताया कि अगले साल 1 जनवरी से ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। ड्रेस कोड के बारे में श्रद्धालुओं को आज से ही जागरूक किया जाएगा। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक ड्रेस कोड लागू होने के बाद लोग जगन्नाथ मंदिर में हाफ पैंट, फटे जींस, स्कर्ट, स्लीवलेस कपड़े, ये सभी चीजें पहन के नहीं जा सकेंगे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो मंदिर में जाने के लिए जो सभ्य कपड़े माने जाते हैं, जो पूरी तरह से आपको कवर करते हो, ऐसे कपड़े पहनने होंगे। जिन कपड़ों में बहुत ज्यादा बदन दिखता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो इन कपड़ों में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।